अब टेम्पलेट में हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स। तो देखिए ब्लॉक में क्या होने वाला है कि जो चीज कॉमन है और इंडिपेंडेंट है। अब देखो ये जो फ्रेम है ना, इससे इसको किसी से कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है, तो इसको आप चाहिए तो अलग से ब्लॉक भी बना सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या कॉल ले रहे हो। अब देखो यहाँ पे हमने जो लीगल नोट लिखना था लिख लिया, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है। ठीक है, तो आपका जो भी एक्स वाई कंपनी है उसके लिए डॉक्यूमेंट रेडी। नेक्स्ट, अब हम लोग अभी हमें पता चल गया कि समझो अगर किसी एक प्रोजेक्ट के लिए अगर मैं कोई टेम्पलेट बनाऊंगा तो प्रोजेक्ट नंबर चेंज होने वाला है क्या? नहीं ना, एक प्रोजेक्ट में तो एक ही नंबर रहेगा, ड्राइंग्स तो मल्टीपल होंगी, तो इसको मुझे कोई फॉर्मूला डाल के फायदा है क्या? लेकिन नंबर ऑफ शीट्स चेंज हो सकती है। देखो अगर 10 शीट है तो 10 में से दो ही शीट चेंज होने वाला है, बाकी का चेंज होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला चाहिए, मतलब ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट करता हूँ। अब स्केल वाला ऑप्शन जो है वो भी उसी टाइप में है, तो इसको भी अलग कर दो। अब देखो ये जो प्रोजेक्ट वाला चीज है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ रखते हैं और इसको बीच में रख देंगे। इसको भी 5 डाल देता हूँ मैं, और ये ऊपर आ जाएगा 2.5 आ गया मिडल में। अब देखो रेफरेंस डॉक्यूमेंट अगर एक में डालूंगा तो सब में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए ना। समझो किसी एक ही शीट में मेरे को रेफरेंस डालना है तो वो भी मेरे को ऑप्शन चाहिए। ड्राइंग नंबर जो है इसको मैं बाजू में रखता हूँ, क्योंकि ड्राइंग नंबर तो चेंज होगा ना। प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है, वो भी कॉमन होता है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट लिखेंगे। तो ये देखो ये भी चीज फिक्स है, तो ये भी चेंज होने वाली नहीं है, ये भी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन क्या चेंज हो सकता है? ठीक है, तो इसको मैं इस टेम्पलेट में से बाहर निकाल के रखता हूँ, मतलब ये चीज अलग से हम लोग एट्रीब्यूट डालेंगे। अब बाकी देखो ये जो है सब मैन्युअली डलने वाला है, तो इसके लिए यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये ड्रॉन बाय, प्रिपेयर्ड बाय, ये हम लोग सिर्फ जिस दिन डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, उसी दिन लिखते हैं। इसके लिए ये भी चेंज होने वाला है क्या? इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। अभी हमें पता चल गया कि क्या वेरी होना चाहिए, क्या फिक्स चाहिए। सो अब देखो ब्लॉक बनाना है, तो ब्लॉक बनाने की मेथड क्या है? ड्रॉ में जाओगे, ब्लॉक कमांड है, उसमें है मेक अ ब्लॉक, एंड सेकेंड वन है डिफाइन एट्रीब्यूट। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एट्रीब्यूट्स चाहिए। और ये कब काम करेगा? जब हम लोग इसको ब्लॉक बनाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल करना है, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, नीचे में कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो ये सब अलग अलग चीज है। ब्लॉक में क्या हो जाएगा कि एक ग्रुप बन जाएगा या तो फिर एक टेम्पलेट बन जाएगी। तो इसको सिलेक्ट करो, ड्रॉ में जाओ, ब्लॉक के अंदर मेकअप ब्लॉक पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो आइकॉन पे हो गया सिलेक्ट। कुछ छूट भी गया रहेगा तो क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, तो क्या छूटा है करके वापस सिलेक्ट करो, एंटर मारो, आ गया। पिक पॉइंट जो है यहाँ पे दे सकते हो, ये वाला पॉइंट दो। अब मुझे यहाँ पे देना है, ये क्या है, A3 टेम्पलेट, समझो किसी XY कंपनी के लिए बनाया रहेगा तो वो डालो। ऑन क्या क्या रखना है, देखो पिक पॉइंट लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, कन्वर्ट टू ब्लॉक ऑन रखना है, स्केल यूनिफॉर्म ऑलो एक्सप्लोडिंग ऑन रखना है, और कौन सा यूनिट चल रहा है वो ड्राइंग के हिसाब से चेक करना है, और क्या करो ओके, इसको ऑफ ही रखना है। अब देखो इसको सिलेक्ट करो, ब्लॉक बन गया। अब मुझे समझो कुछ चेंज करना है, डबल क्लिक करूंगा तो ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हमने ट्राई किया था, अगर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूं और किसी एक में मुझे कुछ चेंज करना है तो एडिट ब्लॉक इन प्लेस करता हूं। अब देखो इसमें सिलेक्ट करके मुझे कलर ही चेंज करना है, तो दूसरे में हो गया चाहिए। लेकिन अब जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर या समझो शीट नंबर, ठीक है, वो हमको चेंज करना है। तो जैसे ही समझो यहां से मैं कुछ कंटेंट इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है, ये चाहिए शीट 2, और यहाँ पे इससे सेव कर दो। अब ऊपर वाले शीट में भी क्या हो गया, हमको तो चाहिए था 1 2, तो ये चीज ब्लॉक में नहीं आएगी। तो अगर ये चीज करना है तो उसके लिए चाहिए एट्रीब्यूट्स।
सो एट्रीब्यूट्स में क्या है, ब्लॉक में जाके एट्रीब्यूट पे क्लिक करो, देखो ये एट्रीब्यूट वाला बॉक्स आएगा, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, लॉक पोजीशन, मतलब टेक्स्ट अगर कहीं डिस्प्लेस भी हो गया ना तो भी हमारा कंटेंट जगह पे ही आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखते कैसे हैं, जैसे मुझे अभी शीट नंबर लिखना है तो मैं क्या कर दूंगा, जॉइंटली लिखना है शीट नंबर। सेम चीज यहाँ पे देखो, अभी टैग नंबर है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टैग में लिखते हैं प्लेस, ठीक है, और अगर स्पेस देना है तो अंडरस्कोर लिखो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर, और डिफॉल्ट अगर कुछ आना चाहिए, देखो डिफॉल्ट नहीं मालूम हमें क्या क्या है, तो समझो अगर मेरा डिफॉल्ट ऐसे कुछ है, बराबर है, तो नहीं भी टाइप करूंगा ना तो यही चीज आनी चाहिए, तो करके डिफॉल्ट में डाल देना है। जस्टिफिकेशन जो है, ठीक है, जस्टिफिकेशन में अभी टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, हमें इसका पोजीशन पता होना चाहिए, मतलब मिडल से इक्वल होना चाहिए, तो मिडल सेंटर हम लोग कर देंगे। देखो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्स्ट हाइट 2.5 है, बाकी हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं क्या, टेक्स्ट को स्टैंडर्ड ही रखना है। अगर आप लोगों ने H1 H2 ऐसा कुछ बनाया तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम लोग ड्राइंग नेम प्रोजेक्ट टाइटल लिखेंगे तो क्या करना है, मल्टी लाइन। अभी हम लोग जो लिख रहे हैं वो स्पेसिफिक है ना, तो मल्टी लाइन मत लिखो, मतलब ऑन नहीं करना है, ओके कर दो। देखो खाली प्लेस करना है, अब इसको सिलेक्ट करो, ये जो मिड पॉइंट है इसका यहां से लेके यहां तक सेंटर में आना चाहिए। अब ये थोड़ा बाहर जा रहा है ना, जाने दो, कुछ फर्क नहीं गिरता है। अब देखो ये क्या आ रहा है, प्लेस शीट नंबर। अब इसको कॉपी पेस्ट किया, डबल क्लिक करो, ऐसे आएगा। अब ये क्या कर रहा है, प्लेस, देखो प्लेस की जगह पे एंटर भी लिख सकते हो, आपका कॉल है। अब देखो रिवीजन 0 0 तो रहेगा ना एटलीस्ट, तो डिफॉल्ट में 0 0 लिखो, आ गया। स्केल कुछ भी हो सकता है, तो इसको डबल क्लिक करो, हम लोग यहाँ पे स्केल लिखते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर डाल दो, स्केल। अब स्केल हम लोग नॉर्मली क्या मेंशन करते हैं, नॉट टू स्केल, आ गया। फिलहाल इसके ऊपर ही ट्राई मारते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इतना सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करना है, लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब जैसे इसको रखोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये क्या पूछ रहा है, एंटर स्केल, नॉट टू स्केल ही चाहिए था हमको, रिवीजन भी यही चाहिए था, ड्राइंग का शीट भी यही चाहिए था। अब आगे क्या कर देना है, जैसे ओके कर दोगे आ गया। अब देखो इससे फायदा क्या है, अब देखो पूरे शीट पे कहीं पे भी डबल क्लिक करो, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब ये पूछेगा टैगिंग क्या है, स्केल, मतलब ये अभी हमने ऐसे क्यों टाइप किया, टैग में आप टाइटल लिखोगे तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है, मतलब शीट नंबर है तो शीट नंबर लिखो, स्केल है तो स्केल ही लिखो, प्लेस भी डालने का जरूरत नहीं। प्रॉम्प्ट में क्या है कि क्या एक्शन लेना है वो डालना है, इसके लिए हमने बोला था एंटर एंटर एंटर, और डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो ये जो टेम्पलेट है ना, इसको मैं कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं। अभी एक बार ब्लॉक बनाया ना तो बार बार ब्लॉक मत बनाओ, है उसी ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करो। अब देखो ये 0 0 1 है, ये भी 0 0 1 है। अब कर्सर क्या करना है ना, उस टेक्स्ट पे लेके जाने का, ये अपने आप उसको हाईलाइट कर देगा। अब मुझे क्या चाहिए, समझो शीट नंबर 2 आउट ऑफ 10 रहेगा, समझो चेंज हुआ, लेकिन इसमें हुआ क्या, ये अलग हो जाएगा। अभी ये तुम्हारा शीट 1 है, आउट ऑफ 10 हो गया ना इंडिपेंडेंट। लेकिन देखो ये ट्रायल टेस्ट हमने चेक करके देखना है, अब तक हमारा फॉर्मुलेशन कंप्लीट हुआ है क्या, अभी बाकी है। तो ये फिक्स है ना, प्रोजेक्ट चेंज हुआ मतलब पूरा फॉर्मेटिंग चेंज होना चाहिए, डॉक्यूमेंट, क्लाइंट, सब कुछ। इसके लिए क्या है कि हमने इसको टेक्स्ट में रखा हुआ है। अब देखो रेफरेंस नंबर जो है ये भी फॉर्मुलेशन हो सकता है, तो हम लोग एक बार जो बना दिया ना उसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन देखो अभी ये प्रॉब्लम क्या है, ये सब मिडल सेंटर है, हमको मिडल सेंटर चाहिए क्या, अभी हमें चाहिए मिडल लेफ्ट,
तो इसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ में ब्लॉक के अंदर डिफाइन एट्रीब्यूट में जाना है। अब मिडल लेफ्ट में लेना है हमको। अब देखो यहां पे क्या टाइटल है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग, रेफरेंस डॉक्यूमेंट। इसको कॉपी पेस्ट करो। अब हम लोग डाल देंगे यहाँ पे एंटर रेफरेंस डॉक्यूमेंट। अब वो तो हमें मालूम नहीं है क्या है, इसके लिए छोड़ दो, ओके कर देना है। अब देखो रखना है, लेकिन पॉइंट तो मिडल में आया, तो फिर एक रेफरेंस ड्रॉ करो, इसके मिडल में चाहिए वो। अब इसको डिलीट करो, ठीक है। अब देखो हम लोग पूरे शीट को कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ किसको करेंगे, इतने को ही कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करो, ब्लॉक आया, अब यहाँ पे रख दो। देखो एंटर डॉक्यूमेंट बोल रहा है, ठीक है, मैं डाल दिया, ओके आया। जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट में आया। अब इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है, चेंज भी कर सकते हो तो भी ले लेगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो देखो पूरी टेम्पलेट जो है उसमें ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये चीज कॉमन है सब में, तो इसके लिए ये प्रॉपरली बनना चाहिए। अब रेफरेंस बना, अब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ड्राइंग नंबर चालू होना चाहिए, तो टैगिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राइंग नंबर, ठीक है। यहाँ अंडरस्कोर लिखो। अब यहाँ पे क्या आएगा, एंटर ड्राइंग नंबर। अब देखो ड्राइंग नंबर का फॉर्मेट कुछ रखो मत, लेकिन अभी समझो क्या है, प्रोजेक्ट के लिए हम लोग स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बना रहे, तो उसका कोडिंग लिखो। जैसे हमने अभी लिया था, क्या कोडिंग लिखा था हमने, ये वाला, बराबर है। तो इसको कंट्रोल सी, टेक्स्ट को हो गया। अब ड्राइंग नंबर में क्या कर देंगे हम लोग, पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन लास्ट वाली चीज जो है ना, मुझे याद रहना चाहिए। अगर यहाँ पे नंबर डाल दूंगा तो हम लोग भूल जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन ये जो कोड है, मतलब डिसिप्लिन वाला कोड और डॉक्यूमेंट नंबर का कोड, इसको XX रखेंगे। दिखता है इसमें? नहीं ना। अब देखो कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, है वैसे ही कॉपी पेस्ट मार दो, आ गया। मतलब इसको रीड करते ही पता चल रहा है अब तक नंबरिंग नहीं हुआ है। लेकिन तुम लोग है ना 10 जगह पे इसको कॉपी या असाइन करने के पहले तुम लोगों को फर्स्ट डॉक्यूमेंट को पहला डिटेल मेंशन करना है। लाइक ये मैकेनिकल था, ये 10 नंबर वाला डॉक्यूमेंट भी था। अब सिर्फ इसमें क्या है, शीट चेंजेस होने वाले हैं, तो बाद में इसी शीट को 10 जगह पे कॉपी पेस्ट करो ना, तो नंबरिंग दे सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो ड्राइंग नेम बड़ा भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या है कि ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है। हम लोग क्या करेंगे, अभी ड्रॉ में ब्लॉक के अंदर डिफाइन एट्रीब्यूट्स, इसमें अब टेक्निक क्या है देखो, इसमें अभी हमको लेना है टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट इसके लिए लेना है क्या है, अभी ड्राइंग नेम अंडरस्कोर करो, ड्राइंग नेम कंट्रोल, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी एंटर अंडरस्कोर। अब ड्राइंग नेम कुछ भी हो सकता है, नहीं मालूम हमें, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम लोग 2 लाइन्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा हमको ऑप्शन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे मल्टी लाइन ऑन कर देंगे खाली। अब ओके कर दो। देखो टॉप लेफ्ट लिया था, क्लिक करो। अब हमको इसी के पैटर्न में रखना है, ठीक है। अब देखो सिर्फ इतने को ही ट्राई मारते हैं हम लोग, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी। अब ये आ रहा है क्या कुछ, ओके कर दो। अब हमने दिया था ड्राइंग नेम, इसके ऊपर डबल क्लिक करना, आ गया। देखो ड्राइंग नेम ले लिया। अब ये यहाँ पे डायरेक्ट टाइप नहीं होगा, इस बॉक्स पे क्लिक करो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग ऑफ, समझो मैंने लिखा है ल्यू बॉयल
टैंक अभी जैसे लिखोगे आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको एडजस्ट नहीं करना, तुम लोगों को देखना है तुम्हारी लाइन कहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, तो यहाँ से इसको एंटर ही मारने का। उसके बाद में ये ड्राइंग ऑफ ल्यूब ऑयल टैंक, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ 8 मीटर क्यूब आया, ऐसा लिख दो और ओके अप्लाई करके ओके करो, हो गया। तो चेंज करना है तो चेंज कर भी सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो, जैसे ये लूब ऑयल टैंक था, अब दूसरे वाले शीट में ये लूब ऑयल टैंक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं समझो, 8 मीटर क्यूब, या समझो ये इसका दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन टैंक रहेगा, तो मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है, ये मेन है, दूसरा वाला सब है, लेकिन शीट नंबर बाकी सब सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो जहां पे डबल होना चाहिए वहां पे डबल हो गया, अब हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब क्या है ना, प्रोजेक्ट टाइटल इसके बाजू में नहीं लिखना है, 5 mm नीचे कर दो इसको, और इन सबको उठा के क्या कर देना, इधर रख देना। अब सिर्फ होता क्या है कि इसको कॉपी पेस्ट करना है हमको, अंडरस्कोर। अब देखो इसको मल्टी लाइन हमने लिखा है, एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट अभी हम लोग क्या है कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। तो देखो कॉपी पेस्ट में क्या गलती होती है, इसी टाइप में सब मिस्टेक होगा। इसके लिए आपको अपना पैटर्न डिसाइड करना है। हो गया। अब देखो बीओपी कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो सकता है, प्रोजेक्ट टाइटल भी समझो में भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये सब जो ये फिक्स ही रहेंगे, इसके लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो ये जो चीज है ना, ये स्टैम्प तो चेंज होगा, अगर ये चेंज होने वाला है तो इसके लिए मेरे पास में एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये मिडल से इक्वल में जा रहा है, ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है, बराबर है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल जो भी है उसका नाम क्या है, कॉपी करो, यहाँ से पेस्ट कर दो, ओके। अब इसमें बाय डिफॉल्ट कभी मत डालो, ठीक है, क्योंकि ये शीट 10 जगह पे यूज होगी, तो हर जगह पे अपना ही नाम चला जाएगा। इसके लिए यहाँ पे इसको डिफॉल्ट 00 ही रखना, या तो फिर क्या कर देना है XX। अब देखो यहाँ पे ये चीज मुझे नहीं चाहिए, निकाल दो। अब ये डेट का फॉर्मेट भी हमको नहीं चाहिए, निकाल दो, हो गया। अब देखो एक फॉर्मेट में एक ऑप्शन है फील्ड करके, किधर गया, ये इंसर्ट में, तो ये फील्ड वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे हम लोग क्लिक करके डेट एंड टाइम लेते हैं। अब देखो ये अलग अलग डेट दिखाएगा, क्रिएशन डेट क्या है, क्या खाली डेट ही चाहिए हमको, तो वो चीज यहाँ पे लो और यहाँ पे रख दो, आया 26 तारीख है। तो देखो करना क्या है, लास्ट में इश्यू फिश्यू सब हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन हर एक का स्टैंप अलग होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी चेंज करना पड़ेगा, और ये चाहिए हमको मल्टी लाइन, सॉरी, अब ये लेगा नहीं, इसको हम लोग यहाँ से मैन्युअली कॉपी करेंगे, सॉरी, यहाँ से दिया। अब ये क्या है, इशू फॉर, सॉरी, इशू फॉर अभी हम लोग XX दे रहे हैं, ठीक है, कॉपी करो, एंटर, हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना देंगे, इशू फॉर, कर दिया, ओके। टैग नल, ठीक है, इसका स्पेसिंग नहीं पकड़ेगा ये,
हो गया? ओके। अब देखो इसको हम लोग सिलेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी कर देंगे। अब देखो डेट जो है ना हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, तो जब भी फाइल खुलेगा उसका ले लेगा। अब देखो इंटर द इशू फॉर क्या है, यहाँ पे हमको लिखना है, यहाँ भी इशू फॉर समझो अप्रूवल, ओके कर दिया। नेम समझो जो भी है आर के लिखता हूं मैं, कहाँ पे गया अपना स्टैम्प, आया। बट डेट पूछ रहा है क्या, जिस दिन खोलोगे उस दिन का डेट आएगा यहाँ पे, ऐसा फॉर्मेटिंग है। ठीक है, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैं जो डालूंगा वो डेट होनी चाहिए, लेकिन डेट ही होनी चाहिए करके ड्रॉ में ब्लॉक के अंदर एट्रीब्यूट में जाना है। यहाँ पे देखो कुछ दिया है इसने, ठीक है, यहाँ पे डेट के लिए प्रॉपर कुछ कंटेंट नहीं है, तो हम लोग इसी को लेते हैं। डेट, यहाँ पे फॉर्मूला भी हमारा बन गया डेट। अब देखो फॉर्मेट यहाँ पे हमको देना है, दे दिया। अब देखो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करके डाल दो, मैं ओके करता हूँ, कैंसिल नहीं करना। अब ये ओपन स्टैंप है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तीनों चीज दिखाएगा, डेट क्या है डाल दो 26 जुलाई 2024 भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट लिख दो, इशू फॉर रिव्यू, ओके कर दो। अब ये कौन कर रहा है समझो, आर के कर रहा है, हो गया। तो स्टैम्प जो है हमेशा चेंज होगा, अभी हमने इसको प्रॉपरली नहीं रखा, एक्चुअली इसको हमको लेना था टॉप सेंटर, मतलब ये नीचे से इक्वली हो जाता, बट एनीवे बन गया इतना। अब ये फॉर्मेटिंग हो गया। अब देखो ये इसमें सब में अभी एक ही चीज का प्रॉब्लम है, अगर ये जो पर्टिकुलर नंबर वाला डॉक्यूमेंट है ना, ये अप्रूव होगा तो सबके लिए होगा, रिजेक्ट होगा तो सभी के लिए होगा ना। 10 में से एक शीट रिजेक्ट करेगा क्या, नहीं ना, कुछ तो गलत हुआ है करके वो पूरा डॉक्यूमेंट ही डिलीट होने वाला है। तो इसके लिए ये इसको कोई फॉर्मूला नहीं डालना। ठीक है, ये जैसे ये चीज बन जाएगी, देखो आप लोगों के पास में एक ओरिजिनल फाइल होनी चाहिए एडिटेबल, ये एडिटेबल है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट, अब हम लोग को कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी नहीं करना है, कर भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करके इसी के नीचे रख दो इसे। तो देखो जितना भी हमें फॉर्मेट चाहिए एडिटेबल सब कुछ आ गया, रख दो, ओके कर दो। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, डबल क्लिक करो, इस ब्लॉक का नाम देखो क्या है, A#C96, मालूम नहीं, 2972 लास्ट में नंबर है, मुझे इसको नाम देना है। तो फॉर्मेट में जाके किस पे जाना है, रीनेम में। हमको ब्लॉक जो है 2972 किधर है नंबर अपना, ये मतलब ये अपना ड्राइंग टेम्पलेट है ना, इसको हम लोग दे देंगे, क्या नाम देंगे, A3 टेम्पलेट। अगर उसमें भी कोई कस्टमर क्लाइंट है तो उसका कुछ रहेगा तो वो नंबर दे दो, जब भी चाहिए तब चेंज कर सकते हो। एक बार चेंज किया ना, फिर इसके मल्टीपल कॉपी बनाओ। ठीक है, अब देखो खाली इसमें तुम लोगों को ढूंढना है क्या है ये, समझो ये शीट 3/3 है, ये क्या है शीट 2/3 है, अब ये क्या है 1/1 है, 2/3 है, 3/3 है, बन गई। तो जो चाहिए वो चीज चेंज कर सकते हो। ओके, और ये जो स्टैंप अभी हमने बनाया था ये वाला, इसको भी इसके साथ में कॉपी पेस्ट करके रख दो, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक है, ये सेपरेट ब्लॉक है। क्लियर, देखो अभी ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया है, लेकिन अभी हमारा काम खत्म हुआ है क्या, एक्चुअल में अभी हमें करना क्या है, इसको कॉपी करना है। ये अभी 1:1 में है, लेआउट जो है ना
इसको डिलीट करो। यहाँ पे ये फाइल जो है सिर्फ पेस्ट करना है। पेस्ट करते वक्त अभी मुझे 0 मालूम है क्या, सो स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट में टाइप करना है 0,0,0, मतलब एक्स वाई जेड तीनों भी 0 होना चाहिए। 0 आ गया। अब इसका टाइटल जो है डबल क्लिक करो, ये क्या था, A3 जो भी रहेगा ड्राइंग नंबर या शीट लिखो, लिखा। लेकिन अभी ये ब्लैक स्क्रीन मतलब प्रिंटिंग है और ये बाहर चला जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, देखो अभी ये पूरा रिकॉर्डेड है, इसका लेक्चर अलग से होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को सेटअप कैसे करना है ये चीज देखनी है। तो देखो यहाँ पेज सेटअप में फिलहाल किसी चीज में जाना नहीं है, लेकिन प्लॉटर प्रिंटर में क्या होना चाहिए, DWG2 PDF। पेपर कौन सा था अभी हमारा, बराबर है, तो पेपर है A3। लेकिन देखो ISO में लोगे तो मार्जिन लेगा, लेकिन हमने तो अपना खुद का मार्जिन दे चुके हैं ना हम लोग 5-5 mm, तो ISO पेपर सेटिंग नहीं लेना है। हम लोग कौन सा वाला सेटिंग लेंगे, ISO फुल ब्लीड। फुल ब्लीड में अभी हमें क्या चाहिए, लेंथ एंड विड्थ। ISO फुल ब्लीड में क्या होगा, देखो पूरा हैच आ गया ना पेपर पे, मतलब पूरा पेपर पे प्रिंट करेगा वो। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया है कि जो हम लोग मार्जिन दे रहे हैं उसमें ही प्रिंट होना चाहिए। अब इसको क्या कर देना है, एक्सटेंड। अब इसको सेंटर द प्लॉट करना है, ठीक है, फिट टू पेपर करना है, ओके, और अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये तुमको कलर प्रिंट चाहिए, क्या चाहिए, मोनोक्रोम कर दो, अप्लाई कर दो, प्रीव्यू करो, ठीक है, ऐसे दिखेगा देखो। लेकिन अभी ये ब्लैक जो प्रिंट है ना ये भी आ रहा है, तो इसको कैसे पेपर सेट करना है वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो अभी यहाँ पे इतना रीडेबल है तो रीड कर सकते हो। अब लास्ट में क्या कर दो, ओके कर दो या कैंसिल कर दो, हो गया। अब बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पेज सेटअप हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे है क्या, तो प्रिंट कैसे देंगे हम लोग। इसके लिए क्या करना पड़ता है, व्यू में, व्यू पोर्ट्स में किस पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू व्यू पोर्ट्स। व्यू पोर्ट्स क्या होता है, मॉडल के अंदर जो भी दिखता है उसको हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं लेआउट में। तो सिंगल पे क्लिक करो, ओके करो। अब देखो पहला क्लिक दूसरा क्लिक, जैसे पहला क्लिक दूसरा क्लिक करोगे इसके अंदर ड्राइंग दिखना चालू हो जाएगा। तो भाई आप लोगों को क्या दिखाना है प्रिंट में वो चीज दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बाजू में रखते हैं। फिलहाल हमको क्या चाहिए, सिर्फ पेज सेटअप ही करना था हमको, हमने इसको बोलते हैं पेज सेटअप, ठीक है। अब ड्राइंग, जब फैब्रिकेशन ड्राइंग बनेगा तो उसको कैसे सेटअप करना है, क्या करना है मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल क्या हम लोग इसको ऑलरेडी बना चुके हैं, इसको Ctrl+C करो, इसको मैं सेव करके रखता हूँ। अब एक फाइल हमने खोला था ना जिसमें बहुत सारी ड्राइंग्स थे अपने पास में फैब्रिकेशन की, यही थे वो, ये वाला, ठीक है। अब देखो मॉडल में चीज डाल सकते हो तो व्यू पोर्ट्स की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम लोग, मुझे ये हर चीज जो है A3 में चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 0,0,0 यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। बहुत हेवी फाइल है, एनीवे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, पेपर सेट करनी है। यहाँ पे DWG2 PDF करो, ISO फुल ब्लीड में A3 में जाना है, लैंडस्केप, लेआउट को एक्सटेंड कर दो, सेंटर द प्लॉट ऑन करो, फिट टू पेपर ऑन करो, अप्लाई करो, ठीक है, मोनोक्रोम करो और प्रीव्यू करो या तो फिर कैंसिल कर दो, बैठ गया। लेकिन अभी ड्राइंग है क्या इसके अंदर अपनी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाके, व्यू पोर्ट्स में जाके न्यू व्यू पोर्ट्स करना है, सिंगल ले लो, ओके करो। अब देखो यहां से लेके यहां तक अपना ड्राइंग एरिया है, बना दिया। अब इसको पेपर पे पहला है ना डबल टैप करना है, स्क्रॉल को सेट कर देना, अभी अंदर डबल क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो कौन सा ड्राइंग अपने को एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स यूज करने, किसी का हुआ रहेगा किसी का नहीं भी हुआ रहेगा, Z एंटर, W एंटर। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो ड्राइंग है इसके अंदर इसको बिठाना है, बैठ गया।
अब इसको क्या करो, सिलेक्ट, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, शीट लेआउट 2 के मतलब एंड में चाहिए हमको, इसका क्रिएट करो। ओके, अब समझो ये क्या है मेरे लिए, शीट 1, ये है समझो शीट 2। अब इसके अंदर डबल क्लिक करो, इसको छोटा करो, ये वाला चाहिए, जेड एंटर, डब्ल्यू एंटर। अब ये ऊपर दिख रहा है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है, मॉडल में जाओ, इसको इधर से उठा के ऊपर रख दो, चला गया। अब देखो अपना ड्राइंग का स्केल जो है एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये जो टेक्स्ट है ना इसको मैच होना चाहिए इसको, बट मैच हो रहा है क्या, क्योंकि हमने क्या किया है, पूरा डिटेलिंग किया है मॉडल में, सिर्फ पेज सेटअप कर रहे हैं लेआउट के अंदर, इसके लिए ये चीज हो रही है। ठीक है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करना है हम लोग देखेंगे। समझ में आया है कैसे किया मैंने? ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब देखो मेरे पास में जो ओरिजिनल फाइल है जिसके अंदर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हमने A3 बना लिया है। अब आप लोगों के पास में सब डेटा है, देखो कॉपी पेस्ट ही करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि क्या कॉपी करना है, कैसे करना है, अच्छे से प्रॉपरली ये करो, और हर शीट में कितना टाइम लगा, एक वक्त में एक ही शीट के ऊपर काम करना है। A4 लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा कब कैसे बनाना है, ये यहाँ पे कॉपी नहीं होगा। देखो ये ही 1/4 है, तो तुम्हारा पेपर इधर ही खत्म हो जाएगा, बराबर है। देखो यहां से कॉपी करेंगे तो क्या होगा, गया, तो क्या प्रिंट निकलेगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, A2 फिर A1 फिर A0, तुम लोगों को मुझे बताना है कि सर मुझे सेटअप करते वक्त इतना टाइम लग गया, आधा घंटा लगा, 2 घंटा लगा, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा टाइम कम होना चाहिए। तुम लोग कुछ तो सीखोगे ना इसमें, वो टेक्निक अगले वाले में यूज करो, और फिर मुझे बताना मेरे को आधा घंटा लगा, आगे वाले में समझो मुझे 20 मिनट लगा या 15 मिनट ही लगा, तो क्यों लगा, कैसे लगा, वो चीज बताना। अब ये चीज मैंने बना के दिया है, चेंज करनी है तो आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्टली किसी भी कंपनी में आप लोग यूज कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे कोई लोगो नहीं डाला है, लोगो डालने के लिए क्या है, सिंपल इंसर्ट ऑप्शन है, रेस्टर इमेज ले सकते हो, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन है OLE। अब तुम लोग जब टेम्पलेट बनाओगे तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा व्हाट इज द राइट मेथड टू ऐड लोगो। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, इसको हम लोग अभी क्लोज कर देते हैं। ओके।